मित्रों नमस्कार। आज हम कुछ विशेष विषय पर समस्या पर आप लोगों से हम चर्चा करेंगे और वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुंडली में ज़्यादातर कुछ इस तरह की स्थितियां बनती हैं जिस विषय पर हम आज आपसे बात करेंगे। मित्रों, ज्योतिष सीखने के लिए, कुंडली बनवाने के लिए, कुंडली दिखलाने के लिए और समस्त धार्मिक कार्य, महामृत्युंजय जाप, मंत्र, ग्रहों का जाप, रुद्राभिषेक, संगीतमय रामायण, संगीतमय सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और जिन भाई बहनों की शादी अभी तक नहीं हो पाई है, शादियों में विलम्ब हो रहा है और काफ़ी प्रयास करने के उपरांत भी शादी नहीं हो पा रही है, या व्यवसाय नहीं चल पा रहा है, या संतान सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है, या नौकरी में बाधा विघ्न परेशानी, नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज भविष्य ज्योतिष को कृपया लाइक करें और यूट्यूब चैनल भवानी तंत्र मंत्र ज्योतिष फल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ये शुभ सूचना उनके जो विषय में हो वो उनको प्राप्त हो सके। और हमारा मोबाइल नंबर है 9839283776 और दूसरा नंबर है 6391262477 पर संपर्क कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मित्रों, जिस विशेष विषय की बात आज हम आपसे करने जा रहे हैं वह बहुत ही गंभीर विषय है और वो अक्सर कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है जिससे उनको परेशानियां जीवन में बनी रहती हैं। आज हम आपसे कुंडली के एक बहुत बड़े दोष की बात करेंगे और इस दोष से अधिकांशतः प्रभावित कुंडली देखने को मिलती हैं। इससे जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां, मुश्किलें बनी ही रहती हैं। यह अभी हम जो आपसे बड़े दोष की बात कर रहे हैं, यह बात पितृदोष की है और बताते हैं कि संभवतः पितृदोष आपने सुना भी होगा। इसमें मुख्य रूप से कुंडली में कहीं न कहीं राहु की मुख्य रूप से भूमिका रहती है और भी ग्रहों की रहती है भूमिका, लेकिन मुख्य रूप से राहु ग्रह की भूमिका रहती है। यदि कुंडली के द्वितीय भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, अष्टम भाव, लग्न दशम भाव में हो तथा सूर्य और राहु की युति हो, चंद्रमा और राहु की युति हो, बृहस्पति और राहु की युति हो, शनि और राहु की युति हो, तो पितृदोष बनता है। या कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जैसे कभी कभी बृहस्पति की वजह से भी कुछ प्रगति नहीं हो पाती, संतान संबंधी दिक्कतें आ जाया करती हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि यह राहु का एक विशेष इसमें रोल रहता है। यह किसी मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं इसको बढ़ावा देना चाहता हूँ, ना बढ़ावा मैं देता हूँ। और यह एक विचार है, यह आध्यात्मिक है और पूजन पाठ में इसके करने से, उपायों से लाभ मिलता है। तो अब हम जानते हैं कि यह होता कैसे है। यह देखिए, कुंडली में पूर्व जन्म में जिसको सनातन धर्म में माना जाता है, जिसे से प्रारंभ होता है और कहा जाता है कि माता पिता को सताया हो, माता पिता को कष्ट दिया हो, तरह तरह की यातना दी हो, उन्हें परेशान किया हो, वो भूखे रह गए हों या किसी तरीके की कोई उनको परेशानी हुई हो और वृद्धावस्था में वो कष्ट पाए हों और किसी प्रकार की कोई शक्ति का प्रयोग उन पर किया गया हो, तो मारपीट की गई हो, परेशान हो और पितृश्राप किसी की
भी ज़बरदस्ती संपत्ति ले लेना, कब्जा कर लेना, भाई बहन मित्रों और परिजनों को सताया हो, उनका हक मारा हो, व पुत्री को संपत्ति होते हुए भी उनकी हड़प ली हो संपत्ति उनकी, और धन होते हुए भी पुत्री का विवाह शादी सही ढंग से न की हो, और बहन पुत्री दुखी रहती हो, और किसी के साथ यदि दुराचार किया है, भ्रूण हत्या कराई है की है, तो निर्दोष लोगों का सताया हो, और इसके अतिरिक्त बहुत सी अनैतिक हिंसक बातें, ये सभी कुछ पितृदोष की, पितृश्राप की श्रेणी में ही आता है। आदि मैं अंधविश्वास को कोई बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, न ही इसके पक्ष में ही हूँ। अब परिवार में इस तरीके की बातें होती हैं कि परिवार में प्रगति नहीं हो पाती है, मांगलिक कार्य शादी ब्याह नहीं हो पाते हैं इस पितृश्राप के कारण, पितृदोष के कारण, और बहुत विलम्ब नौकरी में हो जाता है, विवाह में विलम्ब हो जाता है, परेशानी रहती हैं, परिवार में कलह का वातावरण बना रहता है, संतान में भी दिक्कत रहती है, संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, या होता भी है तो बड़ी दिक्कत परेशानी रहती है, स्त्री जनित बीमारी भी हो जाती है, परिवार में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। मुख्य रूप से ये भी एक बात रहती है, जो हम कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं या चलती ही रहती हैं। ऐसे में ये बीमारियां पितृदोष का ही एक कारण बनती हैं, और वंश वृद्धि भी नहीं हो पाती है, और इसी प्रकार से प्रगति रुकी रहती है। इसके उपाय हम आपको कुछ बता रहे हैं, इन उपायों को आप करें, ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपके कष्ट दूर होंगे, और उन उपायों को पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ में करें, और ये अंधविश्वास न समझ करके इसे आप धार्मिक कार्य समझ करके, अपनी जिम्मेदारी समझ करके इस कार्य को करें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में, तो आपको अवश्य फल प्राप्त होगा, और देखिएगा कि धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर होने लगेंगी, पूर्वजों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, और आपकी प्रगति भी होगी। तो इसमें उपाय में सबसे पहले हम ये बताएंगे, चर्चा करेंगे कि अमावस्या को किसी गरीब को आप भोजन कराएं, और उसको खीर ज़रूर खिलाएं। और दूसरा ये है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करें, और श्रीमद् भागवत गीता का एक अध्याय का पाठ रोज़ करें। यदि गीता के अध्याय का पाठ किसी का नहीं कर पाते हैं तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ आप अवश्य करें, और प्रतिदिन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा गीता के 11वें अध्याय का पाठ। और गले में चांदी अथवा सोने की एक स्वास्तिक बनी हुई हो, उसको आप चांदी या सोने में बनवा करके आप गले में धारण कर सकते हैं। और अपने कर्म ठीक रखें, संयमित रहें, और बेडरूम में, बैठने के रूम में, ऑफिस में तथा अपने पास मोरपंख रखें। और अगला नंबर है 7 नंबर, किसी विद्वान ब्राह्मण से पूर्ण विधि विधान से पितृदोष की विधि शांति कराएं, तो आपको उसमें पितृदोष जो है, पितृश्राप है, उसमें आपको काफ़ी कुछ परेशानियां उसकी दूर होंगी, और आपका जीवन परेशानियों से मुक्त होगा। परिवार में प्रगति नहीं हो पा रही है, मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, ये सब बातें जितनी भी हैं, ये सब आपके इन्हीं कार्यों से ठीक हो जाएगा। और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि पितृपक्ष में पितरों को जल दें, तर्पण करें और श्राद्ध करें, और उसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही या किसी तरह का विश्वास न हटने दें, विश्वास कायम रखें। और आप देखेंगे कि आपको आपके जो ये विघ्न बाधाएं हैं उनमें पूर्ण सफलता पितरों के द्वारा
मिलेगी, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और वंश वृद्धि भी होगी और जो परेशानियां लगी रहती हैं वो दूर होंगी और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लें। आशा है ये आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और आप इस तरीके के धार्मिक कार्य करेंगे तो आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। ये अंधविश्वास नहीं है, पूर्ण विश्वास के साथ में करें। हम अंधविश्वास के भी उसमें नहीं हैं, परंतु शास्त्रीय बात जो है जो बताते हैं उस विषय को मैं आपसे आज चर्चा में शामिल कर रहा हूँ। इसके लिए आपने जो सुना धन्यवाद और आप इसी प्रकार से धार्मिक कार्य करते रहें, ईश्वर की प्रार्थना करते रहें, आपके कार्य सफल होंगे। धन्यवाद।